महाभारत कुरुवंश की शुरुआत सीजन 1 एपिसोड 1। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से पहले, सेनाओं के टकराव से पहले, पांडव और कौरव के नाम पूरे देश में गूंजने से पहले एक शुरुआत थी। ये शुरुआत युद्ध की नहीं थी, ये शुरुआत थी चुनाव की। क्योंकि महाभारत सिर्फ एक बैटलफील्ड की कहानी नहीं है, ये एक परिवार की कहानी है, और उन शांत फैलों की जो पहले तीर चलने से बहुत पहले किस्मत लिख चुके थे। ये कहानी है शुरुआत की, कुरुवंश की। बहुत पुराने समय में भारतवर्ष की भूमि बहुत विशाल और जीवित थी। जंगल सांस लेते थे, नाड़ियां यादें बहती थी, पहाड़ समय के गवाह बनकर खड़े रहते थे। इस देश पर राजा राज करते थे, लेकिन अकेला नहीं। हर सिंहासन के साथ ज्ञान होता था। राजा राज्य चलाता था, ऋषि धर्म की रक्षा करता था। राजा का फर्ज था प्रजा की सुरक्षा, ऋषि का फर्ज था सत्य की सुरक्षा, और इन दोनों के बीच संसार में संतुलन बना रहता था। इस युग में वंश का बहुत महत्व था, क्योंकि राजा के कर्म सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहते थे, वो आगे बढ़ते थे उन पुत्रों तक जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, और उन पीढ़ियों तक जो अभी देखी भी नहीं गई थी। इसी पवित्र काल में एक शक्तिशाली राजा का जन्म हुआ। उनका नाम था राजा ययाति। राजा ययाति चंद्रवंश से थे। वो अपनी शक्ति के लिए मशहूर थे, अपनी अथॉरिटी के लिए सम्मानित थे, और अपनी इच्छा शक्ति के लिए पहचाने जाते थे। ययाति ने शादी की देवयानी से। देवयानी महान ऋषि शुक्राचार्य की पुत्री थी। इस विवाह से ययाति को मान मिला, शक्ति मिली, और एक महान ऋषि का मार्गदर्शन मिला। कुछ समय तक सब ठीक लग रहा था, लेकिन इच्छा अक्सर चुपचाप और ज्यादा मांग लेती है। ययाति ने एक और विवाह किया, शर्मिष्ठा से। शर्मिष्ठा एक राजकुमारी थी और देवयानी की बहुत करीबी सहेली भी। ये फैसला चुपचाप लिया गया, बिना ज्ञान के, बिना संयम के, और इसी के साथ उसके जीवन में असंतुलन आ गया। जब देवयानी को सच पता चला, उसकी दुनिया टूट गई। सिर्फ भरोसा ही नहीं टूटा, धर्म भी तोड़ा गया था। वो अपने पिता के पास गई, ऋषि शुक्राचार्य के पास। महान ऋषि ने सुना, और उनका क्रोध जोर से नहीं था, लेकिन पूरी तरह पक्का था। उन्होंने राजा ययाति को श्राप दिया, एक भयानक श्राप। एक ही पल में ययाति अपनी जवानी खो बैठे। बालें सफेद हो गए, शरीर कमजोर हो गया, शक्ति चली गई, लेकिन इच्छा अभी भी जिंदा थी। ययाति ने खुद को देखा और एक ऐसा शरीर देखा जो मन का साथ नहीं दे पा रहा था। राजा टूट चुका था। उसने शुक्राचार्य से दया मांगी, मुक्ति मांगी। ऋषि ने फिर सुना, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था, लेकिन उसे बदला जा सकता था। अगर ययाति का कोई बेटा अपनी मर्जी से उसकी जगह बुढ़ापा स्वीकार करे, तो ययाति अपनी जवानी वापस पा सकता था। ये फैसला अब किसी ऋषि के हाथ में नहीं था, ये फैसला था बेटों के दिलों का। राजा ययाति ने अपने बिटोन को बुलाया। वो उसके सामने खड़े थे, जवान, ताकत से भरे हुए, जिंदगी से भरे हुए। एक एक करके उसने उनसे अपना बोझ उठाने को कहा, और एक एक करके उन्होंने मना कर दिया। नफरत से नहीं,
कठोरता से नहीं, डर से। उन्होंने अपने सामने एक ऐसी जिंदगी देखी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो रही थी, और वो पीछे हट गए। ये पाप नहीं था, ये इंसानी था। आखिर में ययाति ने अपने सबसे छोटे बेटे की तरफ देखा। उसका नाम था पुरु। पुरु आगे बढ़ा। ना कोई हिचकिचाहट, ना कोई बहस, ना कोई देरी। उसने ना इनाम की बात की, ना शक्ति मांगी। उसने अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार किया, जैसे वो उसका अपना कर्तव्य हो। उस पल कुछ बहुत पुराना हिल गया। बदलाव हो चुका था, फैसला पक्का हो चुका था, और उस एक कर्म से भविष्य का रुख बदल गया। ययाति ने अपनी जवानी वापस पा ली। शरीर में फिर से ताकत आ गई, दिल में फिर से इच्छा जग गई। कई सालों तक वो फिर से भोगों की तरफ लौट गया, सुख की तरफ, उस दुनिया की तरफ जो वो खो चुका था। लेकिन समय अपना पाठ सिखाता है। धीरे धीरे राजा समझने लगा, कोई भी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, कोई भी सुख स्थायी नहीं होता। और एक दिन ययाति ने समझ लिया, बिना संयम की जवानी खोखली होती है। सिंहासन से दूर उस फैसले का बोझ उठाया जा रहा था। एक बेटा दूसरे के लिए लिखे हुए साल जी रहा था। एक बेटा इच्छा के ऊपर जिम्मेदारी चुनता है, जवानी के ऊपर धर्म, अपने सुख के ऊपर त्याग। चुपचाप इस बदलाव की असली कीमत चुकाई जा रही थी। आखिरकार ययाति ने भोगों से मुंह मोड़ लिया। उसने सुख का त्याग किया। पुरु को उसकी जवानी वापस लौट आई और फिर से अपने बिटोन को बुलाया, इस बार पूरी स्पष्टता के साथ। ययाति ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में गूंजता रहेगा। उसने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, इसलिए नहीं क्योंकि पुरु सबसे बड़ा बेटा था, बल्कि इसलिए क्योंकि पुरु ने धर्मा को चुना था जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। पुरु से एक महान वंश आगे बढ़ा जो इच्छा पर नहीं बल्कि त्याग पर खड़ा था। समय बीता गया। इसी पवित्र वंश से एक ऐसा राजा पैदा हुआ जो युद्धों के लिए नहीं बल्कि धर्मा के लिए याद रखा गया। उसका नाम था राजा कुरु। कुरु मानता था कि राज्य दीवारों से नहीं चलता बल्कि मूल्यों से चलता है। उसका विश्वास था कि भूमि को भी पवित्र किया जाना चाहिए। राजा कुरु ने अपने हाथों से खेती की, कठोर तपस्या की, अपना श्रम भक्ति के रूप में अर्पित किया। देवता देख रहे थे और वो प्रसन्न हुए। उन्होंने भूमि को आशीर्वाद दिया। उसी पल से ये पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र कहलाई, एक ऐसी भूमि जो भविष्य के लिए तैयार थी, जहां एक दिन धर्म की परीक्षा होगी पूरी दुनिया के सामने। राजा कुरु से एक महान वंश आगे बढ़ा। राजा और योद्धा, कस्में और बलिदान, प्रेम और पीड़ा। जल्द ही आएगा राजा शांतनु का समय, गंगा देवी की कहानी, और कहानियां जो दैविक भी होंगी और दुख भरी भी। लेकिन हर महान कहानी की शुरुआत युद्ध से नहीं होती, वो शुरुआत होती है एक चुनाव से। और यही थी कुरु वंश की शुरुआत। अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे कहानी राजा शांतनु और गंगा देवी की। अगर आपको इस कहानी में कोई अर्थ मिला और आप महाभारत की इस यात्रा को आगे भी जारी रखना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप इस टाइमलेस एपिक का अगला एपिसोड मिस ना करें।